अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम वीडियो लेकर आया हूँ। पॉलिसी पल्स के साथ हाज़िर है हारून अख्तर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बहुत क्लियरली बताया था कि अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए मरियम नवाज से शरीफ साहबा ने जो नए प्लान इंट्रोड्यूस करवाए हैं लोन के लिए, अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये हमने अप्लाई किस तरह करना है, क्योंकि इसका अप्लाई का प्रोसेस भी कुछ इतना इजी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो इसको अप्लाई करने का तरीका भी हमने बड़ा वाज़ेह बता रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमने इसको अप्लाई किस तरह करना है। इसके लिए मैं आपको पहले लिंक, ये मैंने कॉपी कर रखा है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, akc.punjab.gov.pk। इसमें हम जाके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये मेन इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगी। ये है जी वो आसान कारोबार कार्ड का मेन इंटरफेरेंस जहाँ से हमने अप्लाई करना है। इसमें हमने दोनों टेल्स के एप्लीकेबल हैं ये। इसमें सबसे पहले आप देखें CNIC एंड पासवर्ड, लेकिन यहाँ से ये पुट करने से पहले हमने रजिस्टर नाउ में जाना है कि हम अपना पहले अकाउंट रजिस्टर करेंगे, फिर उसका लॉगिन जो क्रिएट होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी नेक्स्ट पूरी इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं रजिस्टर नाउ की तरफ। ये मैंने रजिस्टर नाउ पे कर दिया क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पेज ओपन हो गया है जिसमें आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी तरह पुट करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना CNIC लिखना है, नेक्स्ट आपने अपने फादर नेम लिखना है, फिर आपने CNIC नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो CNIC के ऊपर दी होगी, और CNIC इशुएंस डेट ये भी आपके उसके फ्रंट पेज पे लिखी होगी, और CNIC एक्सपायरी डेट ये आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी जो मियाद है ख़त्म होने की वो यहाँ पे पुट करेंगे। आपके पास मोबाइल कौन सा है वो नेटवर्क चूज़ करेंगे, कोड कौन सा है 0304 है 0334 है, और आगे सेल नंबर लिख देंगे। फिर हमने अपना पासवर्ड चूज़ कर देना है, जो भी पासवर्ड हमें अच्छा लगता है, जो आप समझते हैं कि ये मुझे याद रहेगा, वो अपना पासवर्ड यहाँ पे भी लगाएं, इस जगह पे भी पुट कर दें। मैंने चूँकि ये सारी चीज़ें अपनी बना रखी हैं पहले से, तो मैं अब आपको लेके जाता हूँ अपने मेन इंटरफेरेंस पे जहाँ पे हम लॉगिन होंगे। जब आप ये क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे लॉगिन पे। यहाँ पे जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था उसका CNIC पुट कर देंगे, नीचे जो आपने पासवर्ड चूज़ किया था वो लगा देंगे और लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल मेंशन करनी है, फिर अपनी बिज़नेस डिटेल मेंशन करनी है, फिर लोन डिटेल्स और एंड पे डॉक्यूमेंटेशन। ये तमाम इसमें 4 स्टेप पे मुश्तमिल है ये फॉर्म। तो हम चलते हैं सबसे पहले पर्सनल डिटेल में। देखें आपका एप्लीकेंट्स जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, ये अप्लाई करें। फिर आप अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो मेंशन करें। इसके बाद आपका प्रोविंस कौन सा है, सूबा कौन सा है, ये आप लिखें। किस डिवीज़न में आप रहते हैं, डिवीज़न भावलपुर है, डिवीज़न रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, जो भी आपकी डिवीज़न होगी वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सी है, और भावनगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी। ठीक है। आपका फिर रेजिडेंस ऑनरशिप स्टेटस पूछेगा कि आपके पास जो रिहाइश है वो कौन सी है। इसमें आप अगर बिज़नेस के नेम से रिहाइश है तो वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि बिज़नेस, अगर नहीं तो फिर ओन्ड इन फैमिली मेम्बर्स नेम, किसके नाम से है आपकी रिहाइश वो, और आपकी ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद, आप ख़ुद, आपके मिसेज़, आपके बच्चे, जितने अफराद आपके अंडर ज़ेर कफ़ालत हैं उनकी तादाद आपने यहाँ पे लिख देनी। जस्ट आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैट्रिक, FA, BA, MA, वो आपने यहाँ मेंशन करनी है।
और आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप जॉब होल्डर हैं, नहीं जॉब होल्डर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिसमें भी हैं आप इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आपने अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन नहीं करना है। जो बिज़नेस आप करने जा रहे हैं क्या उसका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है, आपसे इसी से रेलिवेंट है जिस बिज़नेस को कर रहे हैं, या इररेलिवेंट है। जो भी सूरत हो आप मेंशन कर दें, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप चले जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आप देखें आपकी बिज़नेस की कंप्लीट डिटेल आपको पे करनी होगी, जो आप जिसकी वजह से जिस बिज़नेस के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसी बिज़नेस की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रोप्राइटर स्टेटस, यानी बिज़नेस स्टेटस, आपका बिज़नेस कैसा है। प्रोप्राइटरशिप हो तो इसका मतलब है एक ही पर्सन बिज़नेस कर रहा है। अगर पार्टनरशिप पे होगा तो एक से ज़्यादा लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको उस पार्टनरशिप की परसेंटेज भी बतानी होगी कि जो दूसरा पार्टनर है उसकी कितनी अमाउंट है, किस परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग की है, 50%, 30%, व्हाट्स और जितनी भी अमाउंट होगी वो आप मेंशन करेंगे। आगे बिज़नेस नेचर आपने बतानी है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस कैटेगरी का है। मैन्युफैक्चरिंग है, आप कोई चीज़ खुद बनाते हैं, सर्विस बिज़नेस है, कुछ सर्विसेज देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरह की कैटेगरी है वो आप मेंशन करेंगे। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिज़नेस, आपने बिज़नेस कब स्टार्ट किया ये वो डेट लिखेंगे। नेम ऑफ़ द बिज़नेस, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी मेंशन है इससे पहले। तो आपके बिज़नेस का नेम आ जाएगा, किस पर्सन से कांटेक्ट करना होगा, और बिज़नेस का जो कांटेक्ट नंबर है वो लिखेंगे। ईमेल एड्रेस अगर बिज़नेस का है या कोई पर्सनल है तो वो लिख सकते हैं। आगे बिज़नेस का एड्रेस लिखें, किस सूबे में आप बिज़नेस कर रहे हैं और कौन सी डिवीज़न है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, शहर कौन सा है, तहसील कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें पुट करनी है। फिर ऑनरशिप बिज़नेस प्रीमिसेस, यानी जिस बिल्डिंग में आप बिज़नेस कर रहे हैं उस बिल्डिंग की ऑनरशिप कैसी है, क्या वो घर है, क्या वो बिज़नेस के नाम से बिल्डिंग है, या किसी फैमिली मेम्बर के नेम से, ये आप पुट करेंगे। यहाँ पे है नेशनल टैक्स नंबर। ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने 3 करोड़ रुपए तक अप्लाई किया होगा, ये उन्होंने टैक्स नंबर देना है। जो छोटे बिज़नेस हैं अप टू 1 मिलियन 10 लाख रुपए तक जो अप्लाई कर रहे हैं वो उनके लिए मस्ट नहीं है। अगर आपका नंबर है कोई टैक्सेशन नंबर तो पुट कर दें, नहीं है तो इसको छोड़ दें, ये ऑप्शनल है। आगे बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, क्या आपने कोई FBR से, SCCP से कोई बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करवाई है। अगर करवाई है तो यस, जैसे ही यस करेंगे तो अथॉरिटी भी मेंशन करेंगे, अगर नहीं करवाई तो सिंपल नो कर देंगे आप। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे लिखना होगा। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं मोस्टली ये नहीं रजिस्टर्ड होते, ठीक है। जैसे किराने की दुकान है, या हमारा कोई पोल्ट्री बिज़नेस है, या कोई इस तरह हमारा ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस है, ये सारी चीज़ें छोटे बिज़नेस में आती हैं। यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस की एक मुख्तसर सी डिटेल लिख देनी है कि आप बिज़नेस करते क्या हैं, ठीक है। आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके मुतालिक लिख दें, कोई चीज़ खुद बनाते हैं, अपना ब्रांड बना रखा है तो वो दे दें, और अगर आप कोई चीज़ ट्रेडिंग करते हैं, किसी से परचेज़ करके फिर सेल करते हैं, वो लिख दें। मुख्तसर इसकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपकी मंथली सेल अमाउंट ये भी बता दें कि आपकी मंथली सेल कितनी होती है। अगर तो आपका बिज़नेस पहले से चल रहा है तो आपको इसका आइडिया होगा, और अगर पहले से नहीं चल रहा तो फिर आप इसकी एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता देंगे कि मंथली सेल इतनी हमारी होगी या होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़, इसमें मुलाजिम कितने काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉई हैं, 3, 4, 5 जितने भी होंगे आप लिख देंगे। और एवरेज कॉस्ट भी उसकी लिखनी है कि एक एम्प्लॉई की माहाना कॉस्ट कितनी होती है। मंथली रेंट, अगर आपकी बिल्डिंग का कोई रेंट है तो वो भी आप लिख देंगे। और आपका कोई बिजली का बिल है, कोई पानी का बिल है, या कोई इंटरनेट बिल है तो वो भी इसके अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और मिसलेनियस एक्सपेंस, कोई भी अदर के एक्सपेंस हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये सारी बिज़नेस की डिटेल करने के बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट पे हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी लोन के मुतल्लिक जो आप लेना चाहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक, जितना आप लोन एक्वायर्ड करना चाहते हैं इसमें से चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए चूज़ कर रखा है, ठीक है। उसका बस आपने अमाउंट जस्ट मेंशन करनी है, बाकी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएंगी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट स्टेप है और इसमें आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आप 10 लाख रुपए तक लोन ले रहे हैं तो जस्ट ये 3 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, CNIC फ्रंट साइड, CNIC बैक साइड और अकाउंट स्टेटमेंट। ये अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप बिज़नेस पहले से चला रहे हैं तो ज़रूर मेंशन करें कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका लॉस कितना है, आपकी बैलेंस शीट क्या कह रही है, कौन कौन से एसेट्स हैं, इसकी एक आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपलोड कर दें। अगर नया बिज़नेस है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपको उम्मीद है सारी बातें समझ आ गई होंगी। ये लास्ट स्टेप था, ये करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास एक PSID जनरेट हो जाएगी, ये आप टॉप पे देख सकते हैं, PSID जनरेट हो जाएगी। ये वो अमाउंट है जो आपने 500 रुपीज़ है, ये पे करेंगे तो आप प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब आपकी वेरिफिकेशन होगी और आप अल्लाह के एलिजिबल हो जाएंगे तो आप इस लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी और आपका फिर नाम इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जनरेट हो गई है, आप इसको जब मर्ज़ी पे कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद है आज की आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।